में जाएंगे बाप के घर में, आत्मलोक में, और बाद में ही इस संसार में लौटेंगे, देह धारण करेंगे, देह के सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। तो बताया बहुत समझने वाले ने बहुत भक्ति की है ना, क्या जो यहाँ आकर के बहुत ज्ञान गहराई से समझते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की है, आदि से ही, आदि द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। न समझने वाले ने थोड़ी भक्ति की है, भक्ति थोड़ी की है। भगवान के पीछे भागने का प्रयास बुद्धि से, तन से, मन से कम किया है, तो उनको भगवान का ज्ञान भी कम मिलेगा। कम भक्ति की है यानी वो बहुत कम भक्ति किया है, तो जरूर कम समझेंगे, फिर देरी से आएंगे। जिन्होंने कम ज्ञान समझा वो देरी से आएंगे, जिन्होंने ज़्यादा गहराई से ज्ञान समझा वो पहले आएंगे। कहाँ पहले आएंगे? भगवान बाप के घर में भी पहले जाएंगे, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड में जाएंगे, अर्श में जाएंगे, और फिर वहाँ से कम भक्ति की होगी तो बाद में आएंगे इस दुनिया में सुख या दुख भोगने के लिए। तो जो देरी से आएंगे, मान लो सत्युग त्रेता भी नहीं आए, द्वैतवादी द्वापर युग से आए, तो देर हो गई ना, तो सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे। जो पहले पहले आ गए, सत्युग त्रेता में आ गए, वो सुख ही सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि आधा कल्प की जो सृष्टि है सत्युग त्रेता, वो भगवान ने रची है। भगवान जी साकार तन के द्वारा आते हैं, नई सृष्टि की रचना कराते हैं, वो साकार तन ही रचयिता साबित होता है। और आधा कल्प वो सृष्टि सुख की स्वर्ग कही जाती है। इसलिए क्रिश्चियंस में ये कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? गॉडफादर ने, सुप्रीम गॉडफादर ने क्या किया? हेवनली दुनिया बनाई, नरक की दुनिया नहीं बनाई। नरक की दुनिया नर बनाता है, मनुष्य बनाता है, और स्वर्ग की दुनिया सदा स्व स्थिति में रहने वाला, आत्म की स्थिति में रहने वाला बनाता है। तो फिर वो जिन्होंने भक्ति कम की है वो देरी से समझेंगे, लास्ट में उनको समझ में आएगा क्या कि इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में भगवान का पार्ट बजाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला कौन है, कौन व्यक्तित्व है, वो लास्ट में समझेंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो पहले पहले निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। क्या जो बोला है, जो देखे इन आंखों से, साकार आंखों से, जो सुने इन साकार कानों से, दो शब्द भी सुने तो उनकी बुद्धि में फट से बैठ जाएगा क्या वास्तव में भगवान का प्रैक्टिकल रूप स्वरूप यही व्यक्तित्व है। क्या बैठेगा? जो भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है, कौन? शिव शंकर महादेव कहा जाता है। शिव है निराकार ज्योति बिंदु का नाम, आत्म की स्थिति का नाम, और जो ज्योति बिंदु के आसपास लिंग दिखाते हैं वो कोई लिंगधारी मनुष्य ही होगा ना, वो उस लिंगधारी मनुष्य का नाम है। क्योंकि शिवलिंग कहते हैं लेकिन शिव को तो लिंग होता ही नहीं, जिसमें प्रवेश करता है उसको लिंग होता है। फिर उस लिंग का इतना गायन क्यों, इतना पूजन क्यों? पूजन उसी का होता है जो पवित्र होता है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। तो उस लिंग रूप धारण करने वाले व्यक्तित्व ने जरूर अमोघ वीर्य बनने का पुरुषार्थ किया है ईश्वरीय याद में। तो ये भक्ति कम और भक्ति ज्यादा किसने की, ये पहचान हो जाती है। तो कम भक्ति करने वाले देर में आवेंगे, ये हिसाब बहुत है समझने का। क्यों? क्योंकि समझने वाले मनुष्य कितने हैं? 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिनको मन बुद्धि होती है, मन से बुद्धि से समझ सकते हैं ज्ञान को। तो एक एक को बैठ करके समझाना पड़े तो बहुत हिसाब बन जाता है। तो इसके ऊपर बुद्धि चलनी चाहिए बच्चों की। क्या इसके